चलिए देखिएगा, प्रश्न है कह रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x - 3। इसका जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए इसको देखा जाए। फैन बंद कर दो। यहाँ पर दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। इसकी जांच करनी है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखिएगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2a × b हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है। बाकी अब देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x², अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2x का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x ही होगा। और यहाँ पर 2x माइनस का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इसकी छूट गया है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 2x से 2x दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा। ठीक है। x² प्लस का 1 माइनस का 6 बचा हुआ है। ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, x² इसको उठा के इधर कर दीजिए। ठीक है। प्लस का 1 अब प्लस का क्या हो जाएगा, 6 = 0। x² प्लस का 7 = 0। अच्छा देखेंगे इसमें अधिकतम घात क्या है। अगर इसकी अधिकतम पावर 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, और 2 से अधिक है या 2 से कम है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसलिए हम लिखेंगे अतः इस समीकरण की अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात क्या है, 2 है, पावर। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, 2 है। इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है। तो यही काम हर एक प्रश्न में करना है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। चलिए प्रश्न नंबर 2 है x² - 2x = -2 दूसरे ब्रैकेट में है 3 - x। इसको बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका कुछ नहीं करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। यह ऐसे ही रहेगा 2x और -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6, और माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है। एक काम करेंगे, इन सबको उठा करके दूसरे साइड कर दिया जाए। x² माइनस का 2x, इस -2x को लेकर जाएंगे एक साइड से दूसरे साइड, यहाँ पर जो दिया है 2x दूसरे साइड लेके आएंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यह भी उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और बचा दूसरी साइड कुछ भी नहीं तो 0 हो जाएगा। इधर से ये दोनों उठा करके इधर कर दिए है ना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा x² -2x और -2x माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 6 = 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमको देखने को मिला कि इसकी अधिकतम पावर क्या है, अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे इस समीकरण में अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अतः
ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, इतनी सी चीज थी और बाकी के प्रश्न को आगे देखा जाए। अगला प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, देखिएगा कि x-2 और आगे है x+1 इक्वल टू x-1, अगले ब्रैकेट में है x+3। ठीक है, इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, x और x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, x² और x का फिर 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका फिर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x और इसका इसमें कर देंगे तो -2 और इसका इसमें करेंगे तो x² प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3। ठीक है, अब देखिएगा x² दोनों साइड है क्या, x² से x² कट के खत्म हो जाएगा। ठीक है, x भी दोनों साइड माइनस में ही है क्या, ठीक है, यह भी कट के खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ -x है और यहाँ पर भी -x है, दोनों कट के खत्म हो जाएंगे। माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू 3x माइनस का 3 बचा हुआ है। इसको उठा करके या इसको उठा करके इस साइड कर दिया जाए तो माइनस का 3x। ठीक है, यह इधर आएगा तो माइनस का 3x है और माइनस का 2x इधर बचा हुआ है पहले से ही, इसको उठा करके इधर कर दिए हैं। समझ में आया, प्लस में इधर आएगा तो माइनस आई, इसको बाद में नोट कर दिए हैं। अब बाकी बचा क्या, माइनस का 2 है और 3 इधर से इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर बचा 0। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अब सुनिएगा, अब माइनस का 3x और माइनस का 2x माइनस का 5x हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन करे तो कॉमन कर लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है ना, ऐसे भी हम लोग छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें हमें यह देखना है कि अधिकतम घात क्या है, अधिकतम पावर क्या है। इसमें हमको क्या देखने को मिला कि अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो लिखेंगे इस समीकरण में अधिकतम घात या पावर जिसको बोलते हैं कितनी है, 1 है। अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि x+2 का होल क्यूब प्लस 2x इंटू x² - 1। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिएगा एक सूत्र होता है a + b का होल क्यूब। क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर अपनाएंगे हम लोग। क्या कर देंगे, a³ + b³ + 3 a की जगह पर x इंटू b, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वही चीज हो जाएगी सेम टू सेम। ठीक है, अब बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, 2x और शायद सीधे मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसका, तो 2x³ हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे x³ प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का क्यूब और 3 दूना 6 x + 2 2x³
क्यूब माइनस का 2x, ठीक है। समझ में आ रहा है जी सभी लोगों को? मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें, 2x क्यूब को इधर लेके चले आए या इसी को उधर लेके चले जाइए, ठीक ना। इन दोनों को या इसका मल्टीप्लाई अभी करना बाकी, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए। x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 6 दूना 12 x हो जाएगा बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। इन सबको उठा करके दूसरे साइड लेकर के चला जाए, ठीक है। क्योंकि 2x क्यूब है तो हम लोग क्या करेंगे, यह उठ के इधर जाएगा, 2x क्यूब इधर बचा हुआ है, ठीक है। इसको लेके जाएंगे इधर तो माइनस का क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। अब लिखेंगे 2x को, माइनस का 2x है, ठीक है ना। तो इसमें जो x वाला है इसको लेके लिखेंगे इसी के पास, तो यह प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 12x हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, देखा जाए इसे, यहाँ पर बचा है 6x स्क्वायर, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 6x स्क्वायर और यह भी प्लस में है तो यह भी जाएगा इधर तो माइनस में इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2x क्यूब और x क्यूब दोनों घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x क्यूब बचेगा, यह 12x और यहाँ पर 2x बचा हुआ है, यह दोनों माइनस में है तो जुड़ करके माइनस में ही रहेगा। कितना होगा, 14x माइनस का क्या बचेगा, 6x स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल टू 0। मन करे तो इसको सरिया करके भी लिख सकते हैं, कैसे, x क्यूब माइनस का, इसके अलावा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, अतः अधिकतम घात 3 है। अधिकतम पावर कितना है, 3 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए इसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, चलिए देखा जाए प्रश्न नंबर 7। इसको हल करेंगे, बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ठीक है, इक्वल टू, इसको भी ब्रेक कर देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का क्यूब है, फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो उसी की जगह पर हम लोग इसको तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर x क्यूब और x क्यूब दोनों समान है, कट जाएगा, ठीक है ना। और बचा क्या हमारा, लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6 हो जाएगा और x है तो x रहेगा, x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का 8 माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसका, 6x स्क्वायर माइनस का 12x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस,
ठीक है। अब देखिएगा 6x स्क्वायर है, इसको उठा कर इधर कर दिया जाए 4x स्क्वायर। अब माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा, होगा माइनस का x है, यहाँ पर 12x है, इधर से इधर आएगा तो माइनस का 12x। अब प्लस का 1 है तो यह माइनस का 8 है, तो इधर आएगा तो प्लस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, घट जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का यह दोनों जुट जाएंगे आपस में क्योंकि दोनों माइनस में है। 12 और 1 13x, 8 और 1 9 बराबर 0। ठीक है, इसमें हमको देखने को क्या मिल रहा है, लिखेंगे अतः अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक ना, तो यह एक क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, इस तरीके से इसको करेंगे। तो देखा जाए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर इन सबका मल्टीप्लाई करके देखेंगे यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का -3 में करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, इसका इसमें कर दीजिए और प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू इसका इसमें करिए तो x स्क्वायर माइनस का x, यहाँ पर प्लस का 5x माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको उठा करके दूसरे साइड कर दिया जाए, 2x स्क्वायर, स्क्वायर को स्क्वायर के पास कर दिया जाए, माइनस का x हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 6x है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा माइनस का 6x और 1x, माइनस का 7x बचेगा। इधर से भी दो चीजें हैं, 5x है और माइनस का x है, घट जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस का 4x, प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 3 तो प्लस का 3 कर दिया जाए, और यहाँ माइनस का 5 है तो इधर भी आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, यह इसका क्या होगा 7 और 4 11 हो जाएगा, 11x, अब 5 और 3 8 बराबर में 0। हमको देखने को मिल रहा है कि इसका मैक्सिमम का पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो लिखेंगे अतः अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए ये एक समीकरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। चलिए प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, अब बराबर में क्या हो जाएगा, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट कर दिए हैं, अब माइनस का 4x हो जाएगा, इसको इन सबको उठा करके इस साइड कर दिया जाए, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इसको उठा करके इधर कर दिया जाए। इसके पहले प्रश्नों में क्या करते थे, दोनों को जो समान होता था उसको उसके पास ला करके रखते थे, लेकिन इसमें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए x स्क्वायर हो जाएगा, इधर से इधर आएगा तो 4 भी दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यह माइनस में ऑलरेडी तो इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है ना, x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों कट के खत्म हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, और 3x है और 4x है, दोनों जुट जाएंगे, कितना हो जाएगा 7x, अब प्लस में है यह माइनस में है, यह भी घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 3, बराबर में 0। तो x बराबर क्या आ गया, 3/7।
ठीक है ना। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न भी कुछ इसी तरीके से आया था, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, अतः अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना जी। चलिए